खम्मा गणी दीपेंद्र कुमार मीणा एसीजेएम का ये मजिस्ट्रेट बंगलो सूरतगढ़ राजस्थान आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। यहाँ कितने ही इसके मालिक आए और गए, फिर भी यह सबको स्वीकारता है, सबको अपनाता है। जो इसको अपना घर मानते हैं उनको भी, और जो इसको सिर्फ एक क्वार्टर मानते हैं उनको भी। घर के ये दरवाजे अंदर की ओर खुल के आपका भी अभिनंदन कर रहे हैं। घर के प्रवेश द्वार पर रखा ये झूला उतना ही खूबसूरत है जितने खूबसूरत इस पर बैठने वाले, जब वो इस पर बैठ के चहकते हैं, महकते हैं, खिलखिलाते हैं। दरवाजे की बाईं ओर भी रास्ता है जो कि गार्डन की तरफ जाता है। वहाँ थोड़ी जगह है, उसमें थोड़ी फल सब्जी की हुई है जो कि ऑर्गेनिक है, सुकून भरी है। मेरा घर का ये सामान उतना ही सुंदर है जितना इसे देखने वाले, क्योंकि सुंदरता को परखने वाले लोग खुद भी सुंदर होते हैं, खुद भी प्यारे होते हैं। तो आइए इसे देखिए और परखिए। मुझे लगता है मैं ज़रूर खरी उतरूँगी और मेरा सामान आपको ज़रूर बांधे रखेगा, अपने में जोड़े रखेगा जैसे मुझे जोड़े रखता है। चलिए आपको घर के अंदर लेकर चलती हूँ। ये मेरा ड्राइंग रूम है। इसे बड़े ही फुर्सत से मैंने और सर ने सजाया है। जब भी तो इसे आप तक पहुँचाते पहुँचाते कई महीने और साल बीत गई। ये लैंप और ये फूल, ये वास, ये फ़ोटो, ये पर्दे, ये घर का कलर, ये सब इसकी सुंदरता बयां करते हैं। पिछले कुछ वर्षों से मेरे घर का ये सामान अपनी जगह नए घरों में बनाने में कामयाब रहा है। घर में ये सामान रखते हुए मुझे ये ध्यान रखना होता है कि जितना समय सामान जगह बनाने में लगाता है उससे कम यहाँ से उठने में। ये सोच के मन घबराता है, लेकिन इस नए घर में आए हैं तो थोड़ा रुक के ही जाएंगे। चलिए चलते हैं मेरे घर के सबसे सुंदर रूम में, जहाँ अतिथि भी निवास करते हैं और सरस्वती भी निवास करती है। कहने का तात्पर्य है ये मेरा गेस्ट रूम और मेरा स्टडी रूम है। आप में से कितने ही लोगों को इन किताबों के बारे में पता होगा, क्योंकि ये किताबें मेरी भी फेवरेट है और जो न्याय और विद्या से रिलेटेड है उनकी भी फेवरेट है। इनको देखती हूँ तो लगता है कि सभी को राइट टू एजुकेशन का अधिकार मिलना चाहिए। यहीं पर जजमेंट पढ़े और लिखे जाते हैं और कोर्ट में निर्णय के रूप में भी सुनाए जाते हैं। अब चलते हैं जिज्ञांश के रूम में। मेरे बच्चे का ये रूम हम तीनों ने बड़े ही प्यार से, हम तीनों के तरीके से सजाया है। इसमें जो कलर चूज़ किया है हम तीनों का ही था। ये जिज्ञांश का ज़्यादातर समय यहीं पर गुजरता है, यहीं पर व्यतीत होता है। घर में ज़रूर बच्चों का एक कॉर्नर होना चाहिए, चाहे जगह छोटी हो या बड़ी। बच्चे के लिए ज़रूर एक स्पेस तैयार करवाना चाहिए। उससे होता ये है कि पूरा घर व्यवस्थित रहता है, और जिज्ञांश ने तो अपने खिलौनों को ही अपना दोस्त बना रखा है। आपको इसे देखने से ही लग जाएगा कि ये हमारा बेडरूम है, जो बहुत सुकून से भरा हुआ है। वैसे तो पूरा घर ही सुकून से भरा हुआ है, लेकिन एक कंफर्ट जोन जो अपने रूम में होता है वो इसमें है। और बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स और बहुत सी यादें इसमें हैं, और जहाँ जाते हैं वहीं की यादें कैप्चर कर लेते हैं। और ये लैम्प, ये बहुत ही सुंदर यहाँ पर लग रहा है।
रूम में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, एक बेसिक सा स्पेस है, लेकिन फिर भी इसे एक लग्जरी रूम की तरह बनाया गया है। 2 ड्रेसिंग्स दिए हुए हैं, एक चेंजिंग रूम, एक ड्रेसिंग रूम और अटैच लेट बाथ भी इसमें दे रखा है। और ये जो दीप का पूरा कॉर्नर सेल्फ का कैप का है, जहाँ जाते हैं, जहाँ घूमने, उसकी यादें हैं। क्यों ना अब मेरे डाइनिंग एरिया को ही देखा जाए, जिसके इर्द गिर्द सारे मेरे रूम घूमते हैं। तो आइए डाइनिंग एरिया की शुरुआत करते हैं एक प्यारे ब्यूटीफुल लैंप से। मेरे घर का ये जितना भी सामान आप देख रहे हैं, आपको सारा देखा देखा सा लगता होगा, क्योंकि मेरे मोस्टली वीडियोस में ये सामान आप देखते होंगे और ये सारा सामान मेरा है। सरकारी सामान की मात्रा एक भी नहीं है, तो सारा सामान मेरा है। ये सामान मोस्टली जयपुर से परचेज़ किया हुआ है और कुछ सामान ऐसा है जहाँ पर पोस्टिंग प्लेसेस है, वहाँ से बनवाया हुआ है, वहाँ से लिया हुआ है। तो ऐसे ही करके मेरे पास पूरा घर का इंटीरियर इकट्ठा हो रखा है और पूरे घर का इंटीरियर मैंने खुद से किया है। यह विश्व प्रसिद्ध फ़ोटो बनी ठनी अजमेर के किशनगढ़ से ली हुई है, एक कलाकृति इसी की चलचित्र है। इस मूविंग चेयर का काम ही इस डाइनिंग एरिया की शोभा बढ़ाना है, जो सारे दिन झूलती रहती है। हमारी कुलदेवी और प्रथम पूज्य गणेश जी के साथ एक छोटा सा मंदिर थोड़ी ऊंचाई पे जिज्ञांश के हाथ से थोड़ा दूर बनाकर हमने रखा है और भगवान ऐसे ही हमें आशीर्वाद देते रहें। ये मेरा छोटा सा एक किचन है, सारे कमरों की तरह इसका रास्ता भी डाइनिंग एरिया से होके जाता है। घर में इतना सामान हो चुका है, हर कोई आता है और बोलता है इतना सामान, बट अब मैं क्या करूं, मुझे सामान ख़रीदना, इंटीरियर करना अच्छा लगता है तो लगता है, अब मैं क्या करूं। और मेरे पार्टनर भी ऐसे हैं कि जैसा मुझे अच्छा लगता है वैसा उन्हें अच्छा लगता है। इंशाअल्लाह सबको ऐसी दुआएं दे भगवान। और मैं मानती हूँ जितना आप अपने परिवार, अपने माता पिता, बड़े बूढ़ों को खुश रखेंगे, उतना आप खुद भी खुश रहेंगे। चाहे इसे हॉल कह लीजिए, चाहे इसे डाइनिंग एरिया कह लीजिए, इसी से होकर पीछे एक रास्ता जाता है जो कि आंगन की ओर खुलता है, जहाँ पर भी एक छोटा सा बैठने का अरेंजमेंट मैंने कर रखा है। थोड़ी गार्डनिंग, थोड़े पेड़ पौधे लगा रखे हैं। पूरे घर की थीम ने आपको बांध रखा होगा, क्योंकि जैसे ये लटकते हुए झूमर, ये कठपुतलियाँ हैं, तो ये पूरे राजस्थानी थीम का ही एक एहसास दिलाती है। आंगन की ओर ही सर्वेंट क्वार्टर्स खुलते हैं, जो थोड़े प्राइवेट है, और उसी के पास में योगा और जिम का एरिया भी बना रखा है, जो स्ट्रेस फ्री एरिया है। इसी के पास बिल्कुल खुलती हुई सीढ़ियाँ हैं, जो कि आंगन की ओर ही खुल के गार्डन की तरफ जाती है, जो कि बिल्कुल गाँव का एहसास दिलाती है। घर के पीछे की ओर ये एक दरवाज़ा है, जो कि सुकून भरा है, जो आंगन और गार्डन दोनों को जोड़े रखता है। अगर इस मजिस्ट्रेट क्वार्टर में कोई कहने की चीज़ है वो अपनी है, वो तो मैं कहूँगी कि ये गार्डन मेरा अपना है, क्योंकि इस गार्डन को मैंने और सर ने अपने हाथों से मिलके लगाया है।
पेड़ पौधों से घर महकता है, चहकता है, उतना ही खिलखिला उठता है और एक जिंदा दिली का एहसास होता है। मैं कहती हूँ आप कभी गार्डनिंग करके तो देखिए, इन्हें लगा के तो देखिए, इनको अपना दोस्त बना के तो देखिए। बस सुकून यही है, सुकून यही है और सुकून यही है। खुशियाँ अपने इर्द गिर्द ही है, अपने लोगों में, अपनी चीज़ों में, अपने घर में, अपने सपनों में। तो इसे महसूस करके देखिए, इसे अपना कर तो देखिए, सुकून यही है। जैसे इस मजिस्ट्रेट बंगलों ने अपना परिचय पूरी खिलखिलाहट के साथ दिया, वैसे आप खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चहकते रहिए, महकते रहिए। मेरे घर की थीम राजस्थानी लुक पर है, जैसा मेरा राजस्थानी पहनावा। यह बंदेज जयपुर सांगानेर से पूरे विश्व का प्रसिद्ध है, वैसे ही मेरा घर मेरे लिए उतना ही प्रसिद्ध है। इतनी शोहरत और इज्जत देने के लिए मैं भगवान का धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और अगर इस घर ने आपको जोड़े रखा और कुछ कहा और आपने कुछ सुना, तो मैं भी वो सुनना चाहूँगी और कमेंट बॉक्स में पढ़ना चाहूँगी।